स्टार्टिंग हो गई है मेरी दिन के 1 बजे से और मतलब आज कोई मेरा व्लॉग नहीं होने वाला है। आज की जो मेरी वीडियो है ये आप लोग थंबनेल और टाइटल से तो समझ गए होंगे कि क्या है करके। आज मैं बना रही हूँ अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन व्लॉग, क्योंकि मैंने मतलब जिसकी भी नई नई शादी देखी ना, मतलब जिसकी भी नई नई शादियाँ जैसे भी मतलब जो भी ब्लॉगर लड़की मैंने देख रखी है वो अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन वाला ब्लॉग बनाती है और उसमें व्यूज़ भी अच्छे खासे आते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं भी ट्राई करती हूँ, क्या पता मेरे भी अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे। तो मुझे लगा कि कोई मतलब ब्लॉग बनाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने मेरे को लगा तो मुझे ये टाइम सही लगा कि अब मुझे बना लेना चाहिए ये ब्लॉग। तो मैं बनाती हूँ। वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास, जितना भी है जो भी है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। और क्योंकि मेरे से बहुत लोग मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे भी जब मैं वीडियो रील्स डालती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, डीएम करते हैं कि दीदी आपने ये चीज़ कहाँ से बनवाई, दीदी ये चीज़ कितने की बनी, मतलब जो भी मैं पहने रहती हूँ ना वो कितने का बना, अच्छा लग रहा है ये वो करके। तो मैं आज आपको सब बताऊँगी कि कौन किसने बनाया है और कहाँ से बनाया है मैंने और कितने का। वो तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने का क्या है करके, क्योंकि मुझे सोने के उसमें ना मुझे आता ही नहीं है कि कैसे मतलब तोला और ग्राम ना, तो मुझे उसका मतलब अंदाज़ा नहीं कि कैसे क्या है करके। लेकिन हाँ, जिस चीज़ का मुझे पता होगा वो मैं बताऊँगी आपको, और क्या किसने बनाया है करके वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और मैं जो चीज़ मैं पहन पाऊँगी, मतलब जो मैं आप लोगों के सामने पहन सकती हूँ वो तो मैं पहनूँगी, और जो चीज़ मैं नहीं पहन पाऊँगी तो मैं ऐसे आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि मेरी फूली खुलने में बहुत टाइम लगाएगी, नथ मैं नहीं पहन पाऊँगी, कान के भी खुलने में बहुत टाइम लगाएंगे, ये भी नहीं पहन पाऊँगी, और चीज़ मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊँगी, ओके। तो गाइस चलो ले चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने नेकलेस से, ठीक है। जो है ये इस डिब्बे के अंदर, ये जो है मेरा नेकलेस, अब मैं इसको पहन लेती हूँ। ये देखो गाइस, ये रहा मेरा नेकलेस, मतलब कि जिसको बोलते हैं हार। और ये मुझे पता तो नहीं है कितने का बना, क्या बना करके। हाँ, ये बनाया है मेरी मम्मी ने, मतलब मेरे मम्मी पापा ने, मेरे मायके से है ये, मेरे मम्मी पापा ने बना रखा है, ठीक है। और ये लोहाघाट ही बना है, लोहाघाट गणपति ज्वेलर्स के वहाँ बन रखा है ये। अब आती है बारी मंगलसूत्र की। ये देखो गाइस, ये रहा मेरा मंगलसूत्र, जो कि ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा किसकी तरफ से आता है, मेरे हस्बैंड जी की तरफ से, जो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे शादी के टाइम पे पहनाया था। नन्नू वर्मा, ऐसे नहीं दिख रहा होगा, नन्नू वर्मा आप लोग सब जानते होंगे, लोहाघाट ज्वेलर्स हैं जो फेमस ज्वेलर्स, मतलब इंस्टाग्राम पे भी उनकी रील्स भी वायरल रहती है, तो उनके वहाँ से बना था ये। तो उल्टा जैसा हो गया है, तो पीछे से सही करना होगा। तो ये वहाँ से बना था और ये मेरे हस्बैंड जी ने बनाया था, तो बहुत प्यारा लगा मुझे। और ये डिज़ाइन मेरी पसंद की थी, उन्होंने मुझसे पूछा था कैसा बनाना है क्या करके, तो ये मेरे पसंद का था और मेरे हस्बैंड जी ने बनाया था। अब आती है इसकी, ये भी बहुत ट्रेंड में चल रहा था यार, ये देखो, ये भी बहुत ट्रेंड में चल रहा था ना ये। मतलब यार मेरा ना ये पंखा चल रहा होगा और आप लोगों को आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही होगी, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ ना ससुराल में, तो यहाँ मतलब ऐसे ब्लॉग ज़्यादा किसी को पसंद तो है, लेकिन मतलब ज़्यादा लोग को ये, जैसे मैं ऐसे बना भी रही हूँ तो ना, तो यहाँ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये शो ऑफ कर रही है, दिखावा कर रही है कि इसी के पास है, लेकिन उन लोगों को अभी पता नहीं है कि क्या कहते हैं, आजकल ये सब चीज़ नॉर्मल है, सब लोग दिखाते हैं, सब लोग बनाते हैं। मैं कोई पहली नई लड़की तो हूँ नहीं कि जो मैं नया नया बना रही हूँ, मैंने बना लिया। और वीडियो तो मैं आज शूट कर रही हूँ, आज है 4 तारीख, 4 अक्टूबर है आज शूट कर रही हूँ। पता नहीं ये व्लॉग आएगा जब, वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन वीडियो मैं आज शूट कर ले रही हूँ। और ये देखो, ये भी बनाया था मेरे हस्बैंड जी ने, उनने मेरे को रिंग सेरेमनी पे गिफ्ट किया था ये, मतलब जिस दिन हमारी सगाई थी ना, ये उस दिन बनाया था, उस दिन मतलब उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था।
उस दिन ही दे दिया था उन्हें, तभी मैंने अपने महिला संगीत में भी पहना। और फिर आते हैं हम इसकी तरफ। ओहो, इसको सबसे पहले पहनना था, पहले तुम लोगों को दिखाती हूँ। ये है मेरा चोकर, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था इस टाइम पे, जब मैंने बनवाया ना उस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था। ये रहा मेरा चोकर, कैसी लग रही हो गाइस, बहुत मस्त है। ये मेरा चोकर है, ये मेरी बुआ ने मुझे गिफ्ट किया है, ये मेरी बुआ ने बनाया था मेरे लिए। मतलब वो पहले मेरे लिए कुछ और वाला बनाने वाली थी, फिर सोना यार तुम लोगों को पता है कितना महंगा हो पड़ा हमारी शादी के टाइम से, तो बहुत ही महंगा, 1,04,000 में, मतलब 1 तोला 1,04,000 हुआ था जब, तब मेरी मम्मी लोगों ने ये सब जेवर बनाए मेरे लिए। पहले कुछ बनाया नहीं था, उनको शुद्ध बुद्ध नहीं थी कुछ बनाने की, फिर पछताने वाले थे। पहले यही सोच में थे कि कम होगा कम होगा कम होगा करके, लेकिन कम कहाँ, उसका तो बढ़ना ही बढ़ना था, उसके तो भाव बहुत बड़े हुए थे। तो फिर मेरी बुआ ने, मेरे को ये पसंद आया, फिर उसने कहा ये थोड़ा ठीक ठाक भी बन रहा था, तो उसने कहा ये बनाया मेरे लिए। ये देखो, इसके बारे में भी बहुत लोगों ने पूछा मुझसे कि कहाँ से बनाया, कैसा बनाया। इसकी वजह से तो मेरा पूरा लुक ही चेंज हो गया था, मैं तो बहुत ही मस्त लग रही, मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे। सब कुछ वैसे बहुत अच्छा था, क्योंकि सब कुछ मेरी पसंद का था, तो अच्छा ही था बना था। और फिर आती है बारी, अब जगह भी तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पहन लेती हूँ। ये जो मैं रोज़ पहनती हूँ, ये आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। तो ये देखो, ये जो मैं रोज़ पहनती हूँ ना, ये वही वाला मेरा वो है पेंडेंट, मतलब डेली यूज़ वाला बनाया था, मेरे हस्बैंड जी ने ही बनाया था। ये भी मेरे हस्बैंड जी ने, शादी के दिन ही मिला था मुझे ये भी, क्योंकि उन्होंने सोचा, मतलब उन्होंने क्या सोचा, मैंने ही बोला उनसे कि यार शादी के बाद पहनने के लिए चाहिए तो होता ही है ना, पर ये बड़ा बन गया था, मुझे छोटा चाहिए था, ये बड़ा बन गया। पछताती हूँ कि मैंने इतना बड़ा क्यों बनाया हुआ करके, लेकिन कोई बात नहीं यार, बहुत महंगा हो गया है सोना ये, मतलब हमने बना भी लिया तो बड़ा ठीक हुआ। उस टाइम पे छोटा सा बनाती, छोटा पहनना है करके छोटा सा बनाती, तो अभी बड़ा सोना होता मेरे पास। इसके जो दाम होंगे वो ज़्यादा होंगे, छोटा बनाने में तो कम होते उसके ना, क्योंकि सोना इतना हाई रेट पर है, पता ही होगा तुम्हें। ये भी मेरे हस्बैंड जी ने बनाया था। ओके, और ये रहे मेरे कान के झुमके, ये देखो गाइस, ये रहे मेरे झुमके, जो मैंने आप लोगों को पहले ही अपनी प्रॉब्लम बता दी है कि इनको खोलने में बहुत दिक्कत होती है और इनको लगाने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं इनको पहन नहीं पाऊँगी, सॉरी, दिल से सॉरी, आप लोग ऐसे ही देख लो। ये रहे मेरे कान के, और ये बनाए थे मेरी मम्मी ने, ये भी मेरी मम्मी ने बनाए थे। और फिर आती है नथ, जो सामान मतलब मेरी मम्मी ने बनाया है ना, वो सब गणपति ज्वेलर्स के वहीं बनाया है, क्योंकि मम्मी के मतलब पुराने से वही ज्वेलर्स हैं, वो उनको से ही बनाती है। और ये रही मेरी नथ, ये देखो गाइस, दिख रही होगी आप लोगों को, ये रही मेरी नथ, और ये बन रखी है ओम साई, ओ हाथ दब गया, ये रही मेरी नथ, और ये बन रखी है ओम साई ज्वेलर्स लोहाघाट, ये भी लोहाघाट के हैं, OSG ओम साई ज्वेलर्स। और ये नथ बनाई थी मेरी चाची ने मेरे लिए, मतलब मेरे जो पापा हुए ना, पापा के 4 भाई हैं मेरे, तो उनमें से जो सबसे चौथे नंबर के मेरे चाचा हैं, उन्होंने बनाई थी ये नथ मेरे लिए, स्पेशल उन्होंने बनाई थी, और किसी ने कोई पैसे ऐसे नहीं दिए थे। ये भी बता देती हूँ यार मैं, क्योंकि लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं ना बहुत सारे लोग, तो क्या पता किसी ने मिलजुल के बनाई होगी, ऐसी कोई वो नहीं है, स्पेशल ये उन्होंने मेरे लिए बनाई थी, मतलब सारे पैसे इसके उनने ही दिए थे, कोई मतलब सार्वजनिक वाला नहीं है, उन्होंने बनाई थी मेरे लिए, और मुझे बहुत पसंद है। चाची ने मुझसे डिज़ाइन मांगा, मतलब ये वैसे तो 1 तोले की है, मतलब जैसे उन्होंने बोला था मुझे कि 1 तोले की बनाएंगे तेरे लिए, मतलब 1 तोले का कुछ भी बनाएंगे जो चाहिए तुझे, मैंने बोला नथ बना देना फिर, तो फिर लेकिन उन्होंने मुझसे डिज़ाइन मांगा, तो आप लोगों को पता है अगर मैं मतलब डिज़ाइन से बनाते हैं तो सुनार वो बढ़ा ही देते हैं थोड़ा बहुत, पर 1 तोले से बढ़ के हो गई है, और बहुत अच्छी लगी मुझे, और मेरे में बहुत अच्छी लगी थी, और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी कि कहाँ से बनाए, कैसे बनाए, क्यों बनाए नहीं, मतलब
कहाँ से बनाई करके पूछा मेरे से। और इसकी एक ख़ास बात बताऊँ, जो मतलब जो ये जिसके यहाँ ये बनी है ना ये नथ, वो जो है मतलब दुकानदार वो भैया, वो हमारे घर शादी में भी आए थे मेरे, मतलब मेरे महिला संगीत के दिन आए भी थे वो हमारे वहाँ। और फिर मैं उसके बाद उनके वहाँ गई तो फिर बोलने वाले, मतलब मजाक में ऐसे बोलने वाले, मैंने कहा आए क्यों नहीं आप वहाँ, बोल रहे थे मैं आया तो था, मेरे को पता तो था आए हैं करके। फिर बोलने वाले हुए सब लोग यही नहीं पूछ रहे थे क्या तुझसे नथ किसने बनाई, नथ किसने बनाई, सब नथ को ही देख रहे थे क्योंकि वो उनने बनाई ठहरी। तब खाली भी कहने वाले हुए नथ किसने बनाई नहीं पूछ रहे थे क्या। मैंने कहा हाँ पूछ रहे थे, लेकिन सच में पूछ रहे थे यार, बहुत अच्छी नथ बनाई उन्होंने। मतलब मॉडल ऐसा है कि ये मैं कभी भी पहले, जैसे कोई मॉडल तो ऐसा होता है जो अभी पहनो फिर पुराना लगने लग जाता है, अगले ही साल 2 साल बाद वो पुराना जैसा हो जाता है। लेकिन ये मैंने ऐसा मॉडल बनाया कि ये जब तक मतलब चलेगा तो ये चलते रहेगा, सब में मैच हो जाएगा इस टाइप का। और फिर आती है टीके की बारी। ये रहा गाइस मेरा टीका, जो कि मुझे बहुत पसंद आया यार। मेरा मतलब सपना था कि मैं ऐसा टीका पहनूं करके, मतलब मैं चाहती थी हमेशा के कि मैं ऐसा टीका पहनूं। मतलब जब भी मेरी मम्मी ने तो अलग ही बनाया था, मतलब मुझे वो पसंद ही नहीं आया। मैंने ये जिस दिन मेरा मेरा मतलब सगाई, मेरी रिंग सेरेमनी थी जिस दिन, उससे 2 दिन पहले ही डिमांड दी मैंने इसकी कि ऐसा बना दो। मतलब उसके 2 दिन पहले मैंने इसका ऑर्डर दिया कि मेरे को ये चाहिए, वो वाला मम्मी से बोला तू ही रख। फिर मम्मी ने उससे ये बनाया मेरे लिए। माँ तो माँ होती है यार। मेरे मम्मी पापा ने बहुत किया है यार मेरे लिए। उस ज़माने में मतलब इतने ज़माने, मतलब ये कौन सा ज़माना चल रहा है जहाँ अपनी बेटी का शादी करना मतलब मुश्किल हो जा रहा है लोगों को। 1 लाख से ऊपर सोना हो गया है। इस ज़माने में भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ। एक ही बेटी थी मेरी, मतलब एक ही बेटी थी मैं अपने मम्मी पापा की। उनका सपना था कि मेरी बेटी की शादी ऐसे हो, और उन्होंने अपनी बेटी की शादी जैसे सोचा था वैसे करके दिखाई। हाँ यार, बट एक दिक्कत हो गई थी कि मेरे पापा थोड़े बीमार हो गए थे, मतलब मेरे शादी के टाइम पे कुछ घर का वो चल गया था फिर। लेकिन शादी के लिए मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरे पापा की कि वो शादी में भी नहीं बैठ पाएंगे, मतलब वो शादी में भी मेरी शादी नहीं कर पाएंगे, ऐसी कंडीशन। लेकिन भगवान के आगे देर होती है, अंधेर नहीं होती है। भगवान ने सुनी और क्या कहते हैं, मेरे को मतलब मेरे पापा ही शादी में बैठना चाहिए था। मेरे को ये चाहिए था कि मैं अकेली लड़की हूँ, मेरे पापा की एक बार तो कन्यादान करने का उनको अवसर मिलेगा। मैं सोचती थी कि मैं मतलब मेरी शादी जो करे मेरे मम्मी पापा ही करें, मेरे अगल बगल बैठ के। मतलब मेरा सपना था ये कि मेरे मम्मी पापा ही मेरी शादी करें। हर लड़की का सपना होता है यार, लेकिन किसी की मजबूरी होती है, वो नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन मेरा सपना था और भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे मम्मी पापा ने मेरा शादी की, मतलब मेरा लग्न किया, मेरे मम्मी पापा ने किया। मुझे बहुत खुशी मिली यार, तभी तो मैं इतना खुश थी। हर चीज़ मेरे मन का जैसा होता, मतलब बहुत खुश यार। लड़के से लेकर सोने से लेकर लहंगे से लेकर हर चीज़ मेरे पसंद का था। कोई लोग खुश रहेगा ना, चाहे इस दुनिया में कितने भी ऐसे लोग हो जो खुश रहेंगे ना, उसको वो बीच में टांग अड़ाने वाले हो ही जाते हैं। तो आप कह रही हूँ। और ये टीका बनाया है मेरी मॉम ने, मतलब मम्मी पापा ने, मायके से है मतलब मेरे। और फिर आती है बारी इनकी। ये भी मुझे पहनना ही नहीं आता यार, ऐसे ही पहन लेती हूँ। ये फिर आती है बारी इनकी। और ये बना रखे हैं मेरे हस्बैंड जी ने, मेरे पतिदेव जी ने ये बना रखी है। ऑब्वियसली यार, जिसकी शादी हो उसका पति तो बनाएगा, और कोई बाहर वाला थोड़ी बना देगा ना। ये बनी है मेरे पतिदेव की तरफ से। फिर आते हैं ये, मुझे ना ये पहनना नहीं आता यार, इसको पता नहीं अजीब तरीके से घुमा घमा के पहनते हैं। मुझे ये पहनना तो नहीं आता, बट मैं फिर भी ट्राई। और ये देखो, ये बनी है मेरी मम्मी की तरफ से। इन दोनों में कौन सी अच्छी है गाइस खुद बताना, मुझे तो ये अच्छी लगती है।
लगती तब मैंने ये आगे पहनी थी। ये मेरी मम्मी ने बना रखी है, ये मेरे पतिदेव ने। मतलब जितना भी ये है इसमें सब कुछ मेरी मम्मी लोगों ने बना रखा है और मेरे पतिदेव ने बना रखा है। एक नथ है जो चाची ने बना रखी है और एक ये चोकर है जो बुआ ने बना रखा है और सब मेरे मम्मी लोगों ने बनाया है और मेरे पतिदेव ने बनाया है बस। और किसी का कोई हाथ नहीं है इसमें, ठीक है, हमारा ही हाथ है इसमें बनाने में, मतलब मेरी मम्मी लोगों का, पतिदेव का। और मुझे बहुत भारी है भी लग रहा है, मुझे कोई बात नहीं यार, पहन ही रहती हूँ। और फिर आगे भारी गाइस, इसमें है मेरी शादी की फूली। ये देखो ऐसे फूली, आज की डेट में ना ये 6-7 हज़ार की होगी ये फूली भी। ये मेरी शादी की फूली, क्योंकि वो रिंग सेरेमनी सगाई के टाइम पे फूली भी देनी पड़ती है ना, पर मैंने कभी नहीं पहनी, बट देनी पड़ती है तो मेरे पतिदेव ने बनाई थी, ले आए। और ये रही मेरी नोज़ पिन जो मैं रोज़ ही पहनती हूँ। तो फिर मैंने ये वाली फूली बनाई क्योंकि इससे मेरा नाक कट गया था ना, नीचे को चीरा जैसा आ गया था, तो फिर मैंने इसको खोल दिया क्योंकि यार उस टाइम पे शादी के टाइम पे खोलना पहनना हो रहा था, तो इससे मेरा नाक ही कट गया था। तो फिर मैंने ये फूली बनाई अपने लिए, इसको भी मैंने रख दिया। ये वाली फूली मुझे पसंद है। ये तो इसका ही है। फिर आते हैं पायल, जो कि मेरे हस्बैंड जी की तरफ से थी। ये तो चांदी की होती है यार, ये मतलब सगाई में देनी पड़ती है ना, है वो ये पायल। फिर आते हैं बिछुए, ये देखो बिछुए, इनको क्या ही देखोगे, अजीब वाले, इनको मैं पहनती भी नहीं हूँ ऐसे। बिछुए कट जाता है मेरा पाँव, लेकिन चांदी के हैं, देने पड़ते हैं, तो इन लोगों ने मुझे दिए थे। और क्या, बस दोस्तों, बस इतना ही था मेरा गोल्ड कलेक्शन। ज़्यादा तो कुछ नहीं है मेरे पास, जितना भी है बहुत है, बहुत है यार इस महंगाई के ज़माने में। अब तो कुछ बनाने का वो भी नहीं हुआ, अब तो कुछ बनाने की औकात ही नहीं है अपनी। हाँ, और अभी तो हुई कमाने वाले वे जो, वो तो बनाए लेंगे, बट अब कुछ कह नहीं सकते कि यार ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इतने महंगे में कौन ही रहेगा। और वैसे एक चीज़ और ऐड होने वाला है इन सब चीज़ों में, क्योंकि जो मेरा डेली यूज़ वाला मंगलसूत्र है ना, ये मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ, क्योंकि यार ये मोटा हो जाता है तो मुझे बहुत गर्मी, मतलब अजीब घुटन जैसी होती है। तो मैंने छोटा सा एक बनवाया है, अगर बन जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो तो मैं वैसे वीडियो बना दूँगी, फिर उसमें देख लेना आप लोग। कैसा लगा आपको मेरा गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग को पता है इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। दोस्तों मैं आपको ये दिखाना भूल गई थी, ये देखो इसमें मेरी मेहंदी लग रखी है यार, पहनी नहीं उस टाइम से, फिर मेहंदी पता नहीं क्या क्या लगा, साफ़ ही नहीं किया। मतलब मैं ये सब दिखा रही थी, इस वजह से मैं ये भूल गई ये दिखाना। ये है मेरी पतिदेव की रिंग जो मम्मी लोगों ने पतिदेव के लिए बनाई थी, और ये है मेरी रिंग जो मेरे पतिदेव जी ने मेरे लिए बनाई थी। ये बनी है नन्नू वर्मा के यहाँ से, ये बनी है गणपति ज्वेलर्स के वहाँ से, ठीक है। ये मतलब बीच में मैं क्लिप ऐड कर दूँगी, ये भूल पड़ी ना मैं तब।